हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेस करो पर। मेरा नाम अनिश। पिछली दो क्लास आपने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एसबीआई बैंकिंग, एसबीआई पीओ, आईबीपीएसओ और आईबीपीएस क्लर्क। इन 3 एग्जाम के लिए हम मेजर चल रहे हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया और उसमें हमने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आज हम जो टॉपिक उठाने जा रहे हैं वो है परसेंटेज, प्रतिशत। ओके, क्या लेके चल रहे हैं? प्रतिशत। और प्रतिशत को डिटेल पढ़ना है तो मेरी पिछली वीडियो प्रतिशत के पढ़े हुए हैं, परसेंटेज के पिछले वीडियो डले हैं, उनको पढ़िए। उसको डिटेल पढ़ाया गया, डिटेल एनालिसिस कराया गया कि कैसे परसेंटेज काम करता है। परसेंटेज से हम गणित के अंदर 2 टॉपिक हैं, परसेंटेज और रेशियो। इन दोनों से क्या करेंगे? इन दोनों से ही हम डीआई के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जो डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा आते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी हम उन्हीं से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज हम जो परसेंटेज जा रहे हैं लेकर के, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर कैसे क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज में, वो आज हम आपको बताएंगे। उसी के आइडिया लेकर के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, किसी भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लगाइए और किसी भी टेस्ट सीरीज के मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। तो हम परसेंटेज उठाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन, और परसेंटेज में कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बैंकिंग सेक्टर के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और कोई ज़्यादा नहीं कि ये पूछ रहा। मैंने जहाँ तक ट्रेंड देखा है बैंकिंग एग्जाम का, तो बैंकिंग का जो ट्रेंड देखा है, उस ट्रेंड के आधार पर कुछ हमने टॉपिक छांटे हैं कि इस टॉपिक से सेपरेटली बैंकिंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज में क्या है, किसी भी चीज़ का 100% निकालना है, तो 100% निकालना है। तो इसमें जो क्या है, बैंकिंग प्रतिशत में बैंकिंग के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सैलरी एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड। ठीक है, सैलरी एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली तो ये है। ओके, एग्जामिनेशन बेस्ड, ठीक है, एग्जामिनेशन बेस्ड, प्राइस बेस्ड, और चौथा है नंबर बेस्ड। ओके, और एक और है इसमें इलेक्शन बेस्ड। मोस्ट प्रोबेबली बैंकिंग के अंदर इस 5 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 5 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप यानी कि टाइप किस टाइप के हैं? 5 टाइप के, इलेक्शन, सैलरी एक्सपेंडिचर, एग्जामिनेशन बेस्ड, प्राइस बेस्ड और नंबर बेस्ड। यानी कि इन 5 टाइप के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली कि इस बैंकिंग सेक्टर के अंदर पूछे जाते हैं। तो हम इन्हीं के ऊपर, देखो मैंने जो छांटा है, ये चीज़ छांटा है, तो हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे ना, जो आ रहा है एग्जाम के अंदर, जो पैटर्न है एग्जाम का, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या फालतू के क्वेश्चन लेके चलें? आपको टाइम वैसे भी नहीं है फालतू के क्वेश्चन की तरफ, जरूरत क्या है, जब जो चीज़ मोस्ट प्रोबेबली है एग्जाम के अंदर इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो 80% इससे पूछेगा, 20% हम बोल सकते हैं कि कोई एक्स्ट्रा बाउंस मार दे। ठीक है, पर जो हम 80% है उसको लेकर के चल रहे हैं। तो कौन सा है? इलेक्शन बेस्ड, सैलरी एक्सपेंडिचर बेस्ड, एग्जामिनेशन बेस्ड, प्राइस बेस्ड और नंबर बेस्ड। ये हम 5 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। ये तो टाइप होगा, टाइप मैंने बता दीजिए कौन कौन से हैं। ओके, अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ होता है जिसको आपको बेसिक होना चाहिए। ए इज व्हाट प्रतिशत ऑफ बी। क्वेश्चन कर दिया एज व्हाट परसेंट ऑफ बी, यानी ए बी का कितना प्रतिशत है। देन प्रतिशत इज इक्वल टू ए अपॉन बी इंटू 100। ओके, क्या करेगा? ए इज व्हाट प्रतिशत ऑफ बी, तो प्रतिशत इज इक्वल टू ए अपॉन बी इंटू 100। ओके, इसको कर लीजिए। सेकंड क्या है? ए इज व्हाट परसेंट
एज व्हाट परसेंट और लेस देन दैट ऑफ बी। क्वेश्चन क्या किया, एज व्हाट परसेंट मोर और लेस, यानी कि ये चीज कितना अधिक और कितना कम है देन दैट ऑफ बी, ए बी से कितना अधिक और कितना कम है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ए बी का कितना प्रतिशत अधिक है और कितना प्रतिशत कम है। तो देन क्या होगा, ए माइनस के बी अपॉन बी इंटू 100। ओके, क्या हो जाएगा, डिक्रीज एंड इंक्रीज प्रतिशत। ओके, लिख लीजिए इनको, इसको लिख लीजिए, एज व्हाट प्रतिशत ऑफ बी देन प्रतिशत इज इक्वल टू ए अपॉन बी इंटू 100, और एज व्हाट परसेंट मोर एंड लेस देन दैट बी ऑफ लेस देन दैट बी, ये है लेस देन दैट ऑफ बी, देन डिक्रीज एंड इंक्रीज इक्वल टू ए माइनस के बी अपॉन वी इंटू ए, यानी कि ये और इनिशियल वैल्यू माइनस बी इंटू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। आपको ये समझ में आ गया? एक चीज़ समझ में आ गई? ओके, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे चल। अब नेक्स्ट टॉपिक दे दिया है, क्या है कि इफ एनी आर्टिकल is increase and decrease is by x प्रतिशत, and also if any article is increased and decreased by x% and also increase and decrease by percent, then net प्रतिशत is equal to x plus minus y plus x into y upon 100। x प्लस माइनस y, या तो x यहाँ पे लिख लीजिए, x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स इंटू 100 अपॉन 100, एक्स इंटू अपॉन 100, दैट इज क्लियर। क्या कह रहा है, इफ एनी आर्टिकल इज इंक्रीज एंड डिक्रीज बाई x% एंड आल्सो इंक्रीज एंड डिक्रीज बाई y%, देन नेट प्रतिशत क्या कह रहा है, प्लस इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। हमने जो क्वेश्चन बताया उसी टाइप में से क्वेश्चन पूछेंगे, नंबर बेस्ड होगा, कैसे भी होगा, चलते हैं। अब आपसे कोई बोल दे कि किसी की आय 10% बढ़ गई और बाद में 20% बढ़ गई, किसी की आय 20% बढ़ गई और बाद में 10% कम हो गई, तो बताइए इसके कुल कितने प्रतिशत की कमी यार वृद्धि हुई। यानी कि पहले तो 20% बढ़ी, फिर माइनस 10% हो गई, प्लस फिर 20 इंटू माइनस के 10 अपॉन 100, ये होगा तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 इंटू माइनस के 10 अपॉन 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से माइनस उनका मल्टीप्लाई होगा तो 10 माइनस के 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8%। टोटल 8% की वृद्धि हुई। पहले 20% बढ़ा, फिर 10% कम हो गया, उसकी आय में टोटल 8% की वृद्धि हुई। आपको ये चीज़ समझ में आई, क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होंगे। ओके, हेलो, तो ये क्वेश्चन दिया आज का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने मासिक वेतन का 40% तो किस पर खर्च कर दिया, किराए पर खर्च कर दिया, ठीक है, पर खर्च कर दिया, और शेष वेतन का 25% वो भोजन पर खर्च कर दिया और उसने शेष राशि को बचा लिया। तो यदि वो साल में 48,600 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन बताइए। हमें क्या बताना है, इसका 1 महीने का वेतन निकालना, ठीक है, 1 महीने का वेतन। वो अपने मासिक वेतन का 40% खर्च करते हैं। इसका मान लिया मासिक वेतन है x,
40% खर्च कर दिया, ओके। 40% का 25% खर्च कर दिया जी, ओके। अब बचाता कितना है? 48,600, ओके। 48,600 बचाता है, इस सालाना 48,600 बचाता है, कितना? सालाना, ओके। तो देखिए 20 दूनी 40, 20 पंजा 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, एक्स अपॉन 10 इजकल टू 48,600 आ गया। अब 10 के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 48,4, ये हो जाएगी 4,86,000, यानी कि कितनी हो जाएगी? 4,86,000। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4,86,000 की इसमें 12 से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि ये साल की निकल है। 86,000 होते ही इसमें क्या मल्टीप्लाई, इसमें क्या करेंगे? 12 का डिवाइड देंगे तो 12 चौक 48, 12 दूनी 36, 12 चौक 48, कितना बचा? 2, 12 दूनी 12 चौक 48, कितना बचा? 60, 12 पंजे 60, कितना हो गया? 2, कितना हो गया? 4500, ठीक है। यानी कि ये महीने का कितना कमाता है? 4500 रुपये कमाता है, ठीक है। 4500 रुपये कमाता है। अगर ये जो 10 आया है, ये जो 10 आया है, तो ये 10 10 महीने का, 10 महीने के 12 का, अगर इसमें हम 12 का अगर इसमें माइनस कर दें 2 बचे, 2 महीने का इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 9,000, यानी कि महीने का वो है 9,000 रुपये कमाता है, महीने का 9,000 रुपये कमाता है। महीने का कितना कमाता है? 9,000 रुपये कमाता है। अब आप बताइए कि आपको 9,000 कैसे कमाता है? आप तो कह रहे हो 48,600 सालाना बचाता है। देखिए अगर वो है 9,000 रुपये कमाता है, मान लीजिए मैंने निकाला 9,000 रुपये कमाता है, 40% खर्च कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 चौक 3600, 3600 खर्च कर दिए, 9 चौक 3600, 9 में से 3 गए 6, 6 गए कितने बचे? 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेगा, और 6 में से 600 जाएंगे तो 5,400, कितना बचा? 5400। 5400 का वो 25% खर्च कर देता उससे, तो कितना बड़ा? 25, 25 चौका 100, जीरो यहाँ से लगी 10, 25 पंजे 125 और 10 135, 1350। और 5400 में से 1350 घटा दो, 5400 में से 1350 घटा दो, जीरो 10 में तो 5 गए 5 और जीरो, कितना बचा? 4,050, 4,050 बचा। और 4,050 का मल्टीप्लाई कर दो 12 से, जीरो 12 पंजे 60, 12 चौक 48, तो 9,000 रुपये कमाता है कि नहीं कमाता? दैट इज ए क्लियर। कितने कमाता है? 9,000 रुपये वह साल के कमाता है। 4500 आया पर, लेकिन वो 10 जो आ रहा है 10 महीने का आ रहा है, उसमें से क्या करेंगे अपन? 12 में से 10 माइनस किए, कितने बचे? 2, 2 का मल्टीप्लाई करते कितना आएगा? 9,000, यानी कि इसका मासिक वेतन 9,000 रुपये है। दैट इज क्लियर। आंसर क्या होगा? 9,000 रुपये, ओके। 9,000 रुपये समझ में आ गया? समझ में आ गया, ओके। चलो आगे चलते, इसको बढ़ाते हैं। बेटा अगर आप क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं कहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो, ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित एक आईटी कंपनी में कार्यरत है, ठीक है। उसकी बचत और व्यय का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। अगर अमित की आय 25% की वृद्धि हो जाती है और उसके व्यय में 20% तक घट जाता है तो उसकी बचत में वृद्धि और कमी बताइए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, अमित की आय में 25% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 20% तक घट जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी हमें बताइए। चलो भैया, हमें क्या बताना है? प्रतिशत और वृद्धि कमी बतानी है उसकी बचत में। देखिए आय बचत और व्यय का अनुपात, यानी आय एक मतलब क्या होता है? आय माइनस व्यय इक्वल टू बचत, यही होता है। आय माइनस व्यय इक्वल टू क्या होता है? बचत। यानी कि आय है उसमें से व्यय हो गया, जो बचा पैसा उसको क्या बोलते हैं? बचत। यही सिंपल होता है जी, ओके। और 3:4 है। आय बचत और आय का अनुपात, बचत और व्यय का अनुपात कितना है? 3:4 है। इसको हम 3:4 को 3:4 × 100 कर देते हैं,
रेशियो इंटू 4 इंटू 100 कर देते हैं, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यानी कि आय बचत उसकी 300 है और व्यय उसका कितना है 400। अगर टोटल कर दें तो कितना हो जाएगा 700। ठीक है, कितना हो जाएगा 700। बचत कितनी है 300 और व्यय कितना है 400। अगर दोनों को हम ऐड कर दें, दोनों को हम ऐड कर दें तो टोटल आय में मिल जाएगी। अगर बचत और व्यय को हम ऐड करते हैं तो हमें टोटल उसकी आय मिल जाएगी, जी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब अमित की आय में 25% की वृद्धि होती है तो 125% की 125% की वृद्धि होती है जी। तो इसको काट दिए 7 से, 125 का 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 पंजे 35 की 5 आंसर लगा के 7 दूनी 14 और 3 17 7 आंसर लगा 7 एकम 7 और 1 कितने हो गए, 7 एकम 7 और 8 875 875 कितना हो गया 875 हो गया, कितना 75। अब कह रहा है कि उसके व्यय में 20% घट जाते हैं। अब व्यय क्या है 400, व्यय कितना है 400 जी बिल्कुल। 400 अगर 20% तक कम हो जाता है, 400 अगर 20% कम हो जाता है कितना बचा, 80 काट दिया जी, काट दिया, कितना बचा 0 8 चौक 32 कितना हो गया 320। तो यहाँ कितना हो गया 320, घटा दीजिए 5 7 में तो 5 8 में तो 5 कितना हो गया 555, कितना हो गया 555 हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि देखो आय में 125% की वृद्धि हुई, आय में से 125% की वृद्धि हो गई और व्यय में 20% की कमी हो गई, तो आय में से व्यय घटा देंगे तो बचत मिल जाएगी हमें। और उसके बचत में प्रतिशत या कमी पूछ रहा है, उसकी क्या मिल जाएगी, बचत मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा 875 माइनस 555 अपॉन 555 इंटू 100 बचत मिल जाएगी। तो बचत कितनी है यहाँ पर 300, व्यय कितना है 300, तो 555 माइनस 300 बटा 300 इंटू 100 कट गया, 0 से 0 कटेगा। अब 300 कट जाएंगे तो कितना 225 उठाते हैं तो 63, तो 3 से 2 बचेगा 255, 63 24 कितना बचा 1 तिपंजे 15 85%। उसमें क्या हो जाएगा, उसकी बचत में 85% की वृद्धि हो जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगी, वो समझा देता हूँ। देखो क्या कहा हमने 3:4 में दिया था, हम 3 × 4 कर दिया मल्टीप्लाई, कितना हो गया 300 और 400। अब बचत 300 हो गई, व्यय 400 हो गया। बचत कितनी होगी 300 और व्यय कितना हो गया 400। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो उसकी एक आय इनकम मिल जाएगी हमें कि वो टोटल कितना कमाता है, जी बिल्कुल। ऐड कर दे तो कितना कमाता है 700 रुपये कमाता है, 700 कमाता है। तो क्या करेगा, आय में 25% की वृद्धि होती है, 700 में 25% की वृद्धि करती है भाई। अब आप कह रहे हो कि आपने 100 क्यों नहीं लिया, देखो किसी यहाँ पर वृद्धि हुआ 100 को मल्टीप्लाई करते हम यहाँ पे इसी से ले लेते तो शायद हमको थोड़ा पॉइंट में चला जाता, ये हो जाता तो डिफिकल्टी आ जाती है। हम उसको एक बैलेंस करके चल रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन करना फास्ट हो जाए, ठीक है ना, कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। 3 और 4 पे लेके चलते तो गड़बड़ घोटाला हो जाता। 7 का 125%, 7 का 125% अपने आप में महाभारत, हाँ जी। तो 7 का 125% हो गया, तो आखिर में 875। अब कह रहा है कि अब बच्चे उसके व्यय में 20% घट जाते हैं, तो व्यय कितना है 400, घटा दिया 20%, 320 हो गया, कितना 555। अब जो उसकी बचत है 555 रुपये की हो रही है, यानी कि जो 555 की अब बचत हो रही है वो इनिशियल बचत कितनी थी, इनिशियल बचत कितनी थी 300। तो अब की में से 300 माइनस कर दो, 300 डिवाइड कर दो इंटू 100 कितना आ गया 85%। समझ में आ गया आपको, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में जी, हाँ समझ में आ गया। ये तो थे आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, समझ में आ गए, हाँ जी। ये आज का तीसरा क्वेश्चन है और उससे हमने बिल्कुल बेसिक बताया और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेशन खत्म करेंगे। तो हम आगे चलते हैं क्या तरीके से, क्या कह रहा है कि 2 अंकों की सकारात्मक संख्या में इकाई का अंक 10वें स्थान पर अंकों का वर्गों का योग होता है, अंकों का वर्ग होता है। अंकों को आपस में जोड़कर बनाई गई मूल संख्या और दूसरी जो संख्या मिलेगी उस संख्या के बीच का अंतर 54 है। तो उस मूल संख्या का 40% बताइए। अब बताइए, मान के चलिए कोई संख्या है, इसमें हम इसको अरे तरीके से कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। वैसे हम जाएंगे कि 10 के स्थान का वर्ग है x मानकर, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो हमें वो चीज़ चाहिए नहीं, हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। क्या कह रहा है कि इकाई के अंक 10वें स्थान पर अंक का, इकाई का जो अंक है यानी कि कोई संख्या है और कोई नई संख्या बनेगी कि ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई संख्या है 11, ओके, मान कि मूल संख्या है 11, कितनी है 11,
क्या कह रहा है कि इकाई का अंक 10वें स्थान पर अंकों का वर्ग है। अब ये इकाई है, ये दहाई है, ये 10वें स्थान पर है, तो 10वें स्थान का वर्ग, तो इस अंक का यहाँ पर जो अंक होगा वो वर्ग होगा। क्या होगा? इस अंक का यहाँ पर जो होगा वो है वर्ग होगा। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर क्या वर्ग होता है। तो अंकों को आपस में जोड़कर बनाई गई मूल संख्या, अंकों को आपस में जोड़कर, अब जो मूल संख्या है, अंकों को आपस में जोड़कर जो मूल संख्या बनाई गई मूल संख्या और संख्या के बीच का अंतर 54 है। तो उस मूल संख्या का हमें 40% बता दीजिए। अब क्या कह रहा है कि जो संख्या बनेगी वो जो मूल संख्या उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 54 है। अगर जो संख्या हमको मिलेगी वो जो मूल संख्या के बीच का कितना डिफरेंस होगा? 54 होगा। जहाँ पर 54 डिफरेंस आ जाएगा वो हमारी संख्या, मूल संख्या वहाँ से मिल जाएगी। ओके, तो उस मूल संख्या का 40% हमें बताइए। मान लीजिए 11 है। अब 11 का अगर यहाँ पर इसको स्क्वायर कर दें तो 11 ही आएगा। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 0। ठीक है, ये 11 है, 11 के बीच में अगर किसको कर देंगे, अगर इकाई अंक दहाई अंक का हम वर्ग करते हैं तो एक ही मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 0 मिल जाएगा। अब देखिए कोई संख्या है 24। ठीक है, अब कह रहा है संख्या है 24। अब कह रहा है कि अब जो संख्या बनेगी उसके इकाई अंक का कितना है? दहाई अंक कितना होगा? स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दोनों की डिफरेंस कितना हो जाएगा? 18। अब कोई संख्या अपन मान लीजिए रिसीवर संख्या 39 ले लें। अब यहाँ पर 9 तो है, अब ये वाली संख्या यहाँ का वर्ग है, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3। ठीक है, ये वाली संख्या, हम ये संख्या उठा रहे हैं, 1 उठा लिया, फिर हमने 2 उठा लिया, हमने 3 उठा लिया, अब 1 4 9। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ की संख्या यहाँ का वर्ग करने पर क्या हो रहा है? यहाँ की संख्या वर्ग करें 1 आएगा, तो 1 ले लीजिए, नीचे 1 आएगा। यहाँ की संख्या है, यहाँ का वर्ग है, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ की संख्या है, यहाँ का वर्ग है, यहाँ पे 2 कर दिया, पलट दिया। अगर इस संख्या का वर्ग कर देंगे तो इसका वर्ग मूल ले लेंगे, कितना हो गया? 2 हो गया। इस संख्या का वर्ग कर दें, इसका वर्ग मूल ले लेंगे, कितना हो गया? 393। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 54 है। 9 में से 3 गए। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? अच्छा, 93 से 39 का है, 93 में से 39 जाएंगे, 13 में से 9 गए तो कितना बचा? 13 में से 9 गए, कितना बचा? 4 और 5। ठीक है, अब 93 से 39 जाएंगे तो कितना बचेगा? 54 बचेगा। 93 से 39 जाएंगे, कितना बचेगा? 54 बचेगा। कितना बचेगा? 54 बचेगा। अब क्या कह रहे हैं, बीच का डिफरेंस कितना है? 54 है। अब मूल संख्या क्या हो गई? 39 हो गई। अब जब मूल संख्या 39 होगी, 39 का 40% पूछ रहा है जी भाई साहब, 39 का 40% पूछ रहा है। तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 पंजा 100, 39 इंटू 2/5। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड देंगे और कुछ 15.7% आएगा। कितना हो जाएगा? 15.7% हो जाएगा, 15.7% हो जाएगा। तो ये क्या है? कैलकुलेशन है। ये क्या है? नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की सकारात्मक संख्या में इकाई का अंक 10वें स्थान पर अंकों का वर्ग होता है, तो अंकों को आपस में जोड़कर बनाई गई मूल संख्या और संख्या के बीच का अंतर 54 है, तो उस मूल संख्या का 40% बताइए। हमने देखा क्या कह रहा है कि उस संख्या के मतलब दहाई का अंक है, इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक का, इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक का क्या है? स्क्वायर है। तो जिसका जो स्क्वायर है 2 है, यहाँ इसका स्क्वायर है, इसका इकाई का अंक 10वें स्थान पर अंकों का वर्ग है, तो 10वें स्थान का वर्ग है। यहाँ पे कितना है? 2, इसका वर्ग हो गया 4, ये कितना है? 2, इकाई का अंक का वर्ग हो गया, ये भी इकाई के अंक का वर्ग हो गया। दहाई के इधर से देखें, मूल संख्या से देखें तो दहाई के अंक का वर्ग हो गया, दहाई के अंक का वर्ग होगा, दोनों तरफ से वर्ग होगा। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा तो कितना आ गया? 54 आ गया। तो डिफरेंस 54 आ गया, तो क्या कह रहा है कि मूल संख्या का 40% बताइए। तो 39 × 40/100 निकाले तो 57/7%, 50.7% आएगा इसका आंसर। दैट इज क्लियर। तो यार सेशन को यहीं खत्म करते हैं। इनमें से क्वेश्चन बताइए, समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे क्वेश्चन भेज दीजिए। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स।